5 दोस्त सिम्मी, मयंक, उसका बॉयफ्रेंड, राजू, बबलू और चिंटू कॉलेज से पास होकर भानगढ़ किला घूमने जाते हैं। मंशा है एक वेब डॉक्यूमेंट्री शूट करना, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड। राजू, सिर्फ 2 घंटे में शूट करके निकल लेंगे यार। बबलू, कहीं जिन्न साया हो तो? सिम्मी हंसकर, अगर हो तो वो भी वीडियो में आए। किला अंदर से वीरान, शांत और अजीब है। कैमरे ऑन, दीवारों पर पुराने जमाने की लिपि, कुछ टूटी हवेलियां और एक पुराना शीशा। सिम्मी उस शीशे को देखती है। उसे खुद में एक दूसरी औरत का प्रतिबिंब दिखता है, राजसी कपड़े, काली आंखें। अचानक आवाज आती है, मैं रत्नावली हूं, मेरा प्रेम अधूरा है। सिम्मी बेहोश हो जाती है। राजू और बबलू सिम्मी को होश में लाते हैं, लेकिन वो चुप है, सिर्फ एकटक मयंक को देख रही है। राजू अकेला वॉशरूम जाता है, तभी वहां से चीख आती है। बाकी दौड़ते हैं। राजू की गर्दन मरोड़ी हुई होती है। दीवार पर लिखा है, जो प्रेम से खेले उसका अंत यही होता है। बबलू अब घबराया हुआ है। चिंटू कैमरा रिवाइंड करता है। उसमें सिम्मी के पीछे अचानक एक चेहरा झलकता है, रत्नावली का चेहरा। अब सिम्मी अलग व्यवहार करने लगी है, शब्द कम, आंखें काली और हरकतें धीरे धीरे डरावनी। बबलू को रात में खाने की चीजें दिखती हैं। वो दौड़कर जाता है एक कमरे में, जहां पुराने जमाने की रसोई है। जैसे ही वो कुछ खाता है, उसका मुंह सड़ने लगता है, आंखों से खून बहता है। वो जमीन पर गिरता है, कांपता है और मर जाता है। सिम्मी की हंसी गूंजती है, गहरी, डरावनी, राजसी। मयंक, चिंटू और सिम्मी। मयंक को समझ आ गया कि कुछ अजीब है। वो सिम्मी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सिम्मी धीमे सुर में, मयंक, मेरा प्रेम अधूरा रह गया था, पर अब तुम हो। उसके होंठ नहीं हिलते, पर आवाज आती है रत्नावली की। चिंटू भागता है कैमरे के साथ, पर जैसे ही वो तहखाने में पहुंचता है, वहां उसे पुराने जमाने की समाधियां और एक बड़ा पत्थर मिलता है, जहां लिखा होता है, रत्नावली को जिसने प्रेम दिया वो जीवित नहीं बचा। तभी सिम्मी पीछे से आती है, कैमरा गिरता है और एक तेज चीख के साथ अंधेरा छा जाता है। अब सिर्फ मयंक बचा है। वो देखता है सिम्मी अब पूरी तरह बदल गई है। उसकी आंखें काली, चलने की चाल राजसी, बातों में क्रूरता। सिम्मी, रत्नावली, तुम मेरे प्रेमी हो अब। पिछले जन्म में मैं छली गई, पर इस बार नहीं। मयंक समझता है, सिम्मी की आत्मा अब कहीं दब गई है। वो सिम्मी की डायरी और पुरानी तस्वीरें दिखाता है, उनकी कॉलेज ट्रिप, उनकी पहली मुलाकात। सिम्मी की आंखों में कुछ पिघलता है, लेकिन तभी रत्नावली की आत्मा चिल्लाती है, नहीं, यह मेरा शरीर है। मयंक रत्नावली से कहता है, अगर तुम प्रेम चाहती हो तो बलिदान भी समझो। वो खुद आग के घेरे में खड़ा हो जाता है, अगर तू सिम्मी को नहीं छोड़ेगी तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। आत्मा चीखती है और दर्द में शरीर छोड़ देती है, जिससे सिम्मी बेसुध गिर जाती है। मयंक उसे उठाकर बाहर लाता है। सिर्फ वे दोनों बचे हैं, बाकी सब मर चुके हैं। भानगढ़ ने फिर से एक प्रेम की बलि ली, लेकिन इस बार प्रेम ने भानगढ़ को हरा दिया।